आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में भले ही आलोक वर्मा की सीबीआई डायरेक्टर पद से छुट्टी कर दी गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. पटनायक के बयान से इसमें अब एक नया मोड़ आ चुका है। जस्टिस पटनायक ने एक समाचार एजेंसी से कहा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई पावर कमेटी को इस मामले पर फैसला करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने आलोक वर्मा को बहुत ही जल्दबाजी में हटाने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट में कोई भी निष्कर्ष उनका नहीं है। बता दें कि आलोक वर्मा के खिलाफ जांच पूरी तरह से सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की शिकायत पर की गई थी। आलोक वर्मा के खिलाफ सीबीसी के जरिए कथित भ्रष्टाचार की जांच की निगरानी का जिम्मा ए.के. पटनायक को सौंपा गया था। पीएम मोदी की अगुवाई में उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाए जाने पर सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इसी मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि आलोक वर्मा राफेल मामले की जांच करना चाहते थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से प्रधानमंत्री ने उन्हें हटाने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई गड़बड़ नहीं की हुई थी तो उन्हें वर्मा को जांच करने देना चाहिए था। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। एक तरफ जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाकर उन्हें फायर सर्विसेज और होमगार्ड का डीजी बनाया गया, लेकिन आलोक वर्मा ने नया चार्ज लेने से इनकार कर दिया और फिर बाद में नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। आलोक वर्मा ने अपने इस्तीफे के जरिए एक विक्टिम कार्ड खेला है और ये कहा है कि उनका पक्ष सुना नहीं गया और वो राजनीति के शिकार हुए। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2017 को ही रिटायर हो जाते, लेकिन सीबीआई के निदेशक के तौर पर उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया था। वो अब ना तो सीबीआई निदेशक के पद पर हैं और ना ही महानिदेशक दमकल विभाग और होमगार्ड की सेवा पर, लिहाजा उनकी उम्र रिटायरमेंट को पूरा कर चुकी है, इसीलिए उन्हें आज से ही सेवानिवृत्त माना जाए। आलोक वर्मा ने अपने रिटायरमेंट पत्र में यह भी लिखा है कि चयन समिति ने उन्हें हटाने का निर्णय लेने से पहले उनकी बात को सिलसिलेवार ढंग से रखने का मौका ही नहीं दिया। यही नहीं, चयन समिति ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि सीवीसी की पूरी रिपोर्ट एक ऐसे शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित थी जो खुद सीबीआई की जांच के घेरे में है। आलोक वर्मा का यह इशारा सीबीआई के निदेशक राकेश अस्थाना पर था। केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा की मुसीबतें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि सीवीसी ने उन पर 6 और आरोपों की जांच शुरू कर दी। वर्मा के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त में आरोप दर आरोप जुड़ रहे हैं। इसमें बैंक घोटालों के आरोपी नीरव मोदी, विजय माल्या और एयरसेल के पूर्व प्रमोटर सी शिवशंकरन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर के आंतरिक ईमेल को लीक करने का आरोप भी शामिल है। खबर यह भी है कि सीवीसी ने वर्मा के खिलाफ कुछ आरोप के बारे में सरकार को बताया है। ये शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधी इकाई की जांच रिपोर्ट से मिली हैं। ये शिकायतें साल 2018 के 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के बाद मिली हैं। आलोक वर्मा पर लगाए गए आरोप यही खत्म नहीं होते। वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने नीरव मोदी के मामले में सीबीआई के कुछ आंतरिक ईमेलों के लीक होने पर आरोपी की तलाश नहीं की, बल्कि मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा तब किया जब सबसे बड़े बैंक घोटाले की जो जांच जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं पूर्व सीबीआई निदेशक पर दूसरा बड़ा आरोप यह है कि उन पर एयरसेल के पूर्व मालिक सी शिवशंकरन के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को कमजोर किया गया। आईडीबीआई बैंक में 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शिवशंकरन को भारत से जाने दिया गया। जहां सीबीआई बनाम सीबीआई बनी ये लड़ाई रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और वर्चस्व की लड़ाई से शुरू हुई थी, तो क्या सीबीआई में वर्चस्व की लड़ाई अब आलोक वर्मा के इस्तीफे के अंजाम तक पहुंच गई है? सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. पटनायक ने जो बयान दिया है, उससे तो एक नया सवाल हाई पावर कमेटी पर जरूर उठ रहा है कि आखिर क्यों आलोक वर्मा को हटाने में जल्दबाजी दिखाई गई। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।